इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सर्किट्स यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम ले लेते हैं बेसिक सर्किट के लिए एक तो डायोड और एक बीजेटी, और साथ में एलडीआर का यूज़ कर लेते हैं पहले। तो जनरली जो हमारा जो बीजेटी है ना, तो बीजेटी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एज ए स्विच। ठीक है, सॉरी, तो ये है एनपीएन। एनपीएन का जो है, जो ये एरो है, ये एमीटर वाला है ना, ये बेस है और ये है कलेक्टर। राइट, तो जो एमीटर वाला है ना, इसमें जो एरो है वो आउटसाइड रहेगा, ये एनपीएन वाला है। और जो पीएनपी बनता है ना, तो पीएनपी में ये इन्वर्ट होता है। ठीक है, बस इसमें इतना चेंज है। तो एनपीएन है ये हमारे पास, और इसका नंबर है BC547। तो इसको जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर रखते हैं कि हमने एक एनपीएन एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर जो है ये स्विच की तरह काम करेगा। तो स्विच की तरह का मतलब है जब यहाँ पर जो करंट है इसकी, है ना, या इसके अक्रॉस अगर यहाँ पर वोल्टेज हम 5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज देते हैं, तो ये क्या होता है, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है ये वाला टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लगा देते हैं कोई वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर लगा रहे हैं 10 वोल्ट का मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 वोल्ट मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का सोर्स हमने यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है, वोल्टेज सोर्स इन दोनों टर्मिनल पे। यहाँ पर एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, ये 1 किलो ओम का रेसिस्टर है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एलईडी है, तो एलईडी में जो करंट फ्लो होती है, और जो इस ट्रांजिस्टर में जो सेमीकंडक्टर है, इनमें करंट जो है मिली एम्पियर की रेंज में फ्लो होती है। तो इस करंट को मिली एम्पियर की रेंज में करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक रेसिस्टर लगा दिया। ठीक है, तो ये रेसिस्टर है 1 किलो ओम का। तो 1 किलो ओम का जब 10 वोल्ट डिवाइड बाई इसको 1 किलो करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 10 मिली एम्पियर के आसपास का करंट। ठीक है, तो और डिपेंड करता है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। 10 मिली एम्पियर अगर करंट ज़्यादा है ना, इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सपोज करो 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम रेंज है जो ये करंट पियर कर सकती है, तो फिर इसकी रेंज 2 किलो ओम कर देंगे, इसको 2 किलो ओम कर देंगे। ठीक है, 3 किलो ओम कर देंगे, इस तरह का है। तो इस तरह से रेसिस्टर को यूज़ करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक, अब इसको आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एलडीआर है ना, लाइट डिटेक्टिंग रेसिस्टर, तो एलडीआर है, देखने में ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बना होता है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन। अब इसकी जो प्रॉपर्टी जो है इस तरह की है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसका रेसिस्टेंस क्या है, डिक्रीज होता है। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो जब उस पर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे या उस पर लाइट इम्पोज करोगे, तो क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। ठीक, तो ये एलडीआर है, और ये जो है ये है हमारा थर्मिस्टर। तो जो हमने सेंसर जो डिस्कस किए थे उसमें एलडीआर लाइट डिटेक्टिंग रेसिस्टर, और इसको बोलते हैं हम थर्मिस्टर या थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनके सराउंड, तो इनका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो एलडीआर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट इधर आ रही है, ये फोटोन है ना, फोटोन कह सकते हो या इसको लाइट कह सकते हो, और ये रेसिस्टर है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं रेसिस्टर को, और आप चाहें तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, और इस पर लाइट आ रही है, तो ये एलडीआर का सिंबल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, थर्मिस्टर का, और क्योंकि लाइट पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, तो लाइट डिपेंडेंट है ना रेसिस्टर हो गया। ठीक है, तो इसको एरो लगा सकते हो। एरो का मतलब है जब इस तरह लगा देते हैं तो इसका मतलब है वेरिएबल, तो वेरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू फोटोनिक एनर्जी या अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पर जो थर्मिस्टर है ना, थर्मिस्टर क्या है, ये लाइट से नहीं, ये हीट से है। ठीक है, तो ये इसको पूरा ब्लैक बॉडी से इसको कवर कर दिया है। तो जब भी इनके सराउंड में हीट इंक्रीज होती है तो इसका रेसिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, तो दोनों की जो फंक्शनलिटी है वो एक सी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर थर्मिस्टर लगा लें, है ना। इसको यहाँ पर जो NTC लिखा है इसका मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर, है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए NTC लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस इधर। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा अभी तक जो डिस्कस किया है इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हाँ, दोबारा से आते हैं इधर। तो
यहाँ पर 10 किलो ओम का रेसिस्टर ले लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर वोल्टेज इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसको बढ़ा के कर देता हूँ मैं 10 वोल्ट के। जो यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे, है ना, तो उसको एक तरह से इजी करने के लिए, ठीक है। ये हमारा NPN और ये हमारी LED है ना। LED हो गया, ये हमारा BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और जो कि है NPN, ठीक। तो यहाँ पर LDR ले रहे हैं, और आप चाहो तो इस सर्किट में LDR की जगह इसको लगा सकते हो। तो अभी जो सर्किट है, ये LED जो है, इसको बोल सकते हो कि जैसे हम स्ट्रीट लाइट बना रहे हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब ये है ना डे लाइट में है ना, तो ये LED ऑन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, एक सोलर पैनल के साथ। तो सोलर पैनल क्या करेगा, डे लाइट में इसको चार्ज करेगा बैटरी को, ठीक है। और नाइट में क्या होगा, नाइट में सोलर पैनल तो फिर इसको चार्ज नहीं करेगा। तो नाइट में क्या करना है, नाइट में जब इस पर लाइट नहीं आएगी, ठीक है, तो ये क्या करे, ये जो BJT है ये इन LED को ऑन कर दे। तो रात को हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए और दिन में नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये रात को जो है LED लाइट को ऑन कर रहा है ना, और दिन में क्या कर रहा है, दिन में इसको ऑफ कर रहा है। तो अभी कैसे काम कर रहा है इसको देख लेते हैं। सपोज करो 10 किलो ओम रजिस्टर है ये भी, और यहाँ पर भी 10 किलो ओम रजिस्टर है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। तो मैं बात कर रहा हूँ जब डे लाइट नहीं है ना, नाइट की बात कर रहा हूँ। तो 10 किलो ओम इधर है, 10 किलो ओम इधर है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट जब अप्लाई कर रहे हैं तो 5 वोल्ट इधर आएगी और 5 वोल्ट इधर आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो करंट जो फ्लो होती है माइक्रो एम्पियर की रेंज में होती है, तो इसको भी मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। तो 5 वोल्ट इधर है, 5 वोल्ट इधर है। अच्छा, अब डे लाइट में आते हैं। तो डे लाइट में क्या होगा, 5 वोल्ट जब इधर है तो ये आपका रहेगा ऑन, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ पर हम दे रहे हैं, जो ये जो रेसिस्टर हैं ये वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब 5 वोल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसको ये ऑन कर देगा। जब ऑन करेगा तो ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, तो जो करंट फ्लो होगी 10 वोल्ट, और ये यहाँ पर LED, और LED आपकी ऑन हो गई, ठीक है। LED ऑन हो गई तो यहाँ पर आपको लाइट मिलेगी, ठीक है जी। इस तरह का सर्किट बन गया, ठीक। अब आते हैं जब आपका डे लाइट। तो डे लाइट में क्या है, यहाँ पर आपके लाइट आई, ठीक है। तो लाइट आएगी तो सपोज करो इसका रेसिस्टेंस हो गया, है ना, 8 किलो ओम हो गया, ठीक है। तो 8 किलो ओम हो गया, तो अब जो वोल्टेज है, अब यहाँ पर वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस, ठीक है, अब ये देखते हैं। तो जब 8 किलो ओम हो गया तो 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10 प्लस 8 तो 18 हो गया, है ना। तो जो करंट आएगी लगभग 10 डिवाइड बाई 18 कितना बनेगा, एक बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड बाई 18 बनेगा आपका 0.55, ठीक है। और क्योंकि ये किलो ओम में है तो 0.55, है ना, 56 कर लेते हैं मिली एम्पियर। इसकी मल्टीप्लाई 10 के से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5.6 वोल्ट हो जाएगी। तो इधर वोल्टेज बढ़ गई, और क्योंकि इधर रेसिस्टेंस की वैल्यू घट गई है तो यहाँ पर वोल्टेज अब कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5.6 तो हो गई 4.4, ठीक है। तो ऑन होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई तो ये ऑन नहीं होगा, है ना। ये डायोड जो है, जो हमारा BJT है, अब ये क्या होगा, ये ऑफ स्टेट में चला गया। ऑफ स्टेट में चला गया तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। ओपन हो गया तो ये इस तरह का बिहेव करेगा। तो ये सर्किट ओपन हो गया। ओपन हो गया तो अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। और LED लाइट आपकी जो है ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है जी, ये ऑफ हो गई, ठीक है। तो डे लाइट में ये ऑफ हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। वो डिक्रीज होगी तो फिर ये ऑन नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरह जो BJT है ये स्विच की तरह काम कर रहा है, और ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए हमने क्या सेंसर का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो लाइट डिटेक्टिंग रेसिस्टर लगा लें, और आप चाहें तो NTC लगा लें। अगर लाइट से कंट्रोल कराना चाह रहे हैं कि लाइट पे डिपेंडेंट हो, है ना, कि लाइट आए तो ये ऑफ हो जाए और लाइट ना हो तो ये LED जो हमारी स्ट्रीट लाइट है ये ऑन हो जाए। दूसरा है, आप इसको टेम्परेचर से भी कंट्रोल कर सकते हो। आपने आप टेम्परेचर लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप चाह रहे हो, आपने कहीं ऐसी कुछ डिवाइस है आपके पास कि अगर टेम्परेचर एक पार्टिकुलर रेंज से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है,
तो आप इसके एलईडी की जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक अलार्म लगा सकते हो, ठीक है। अलार्म भी लगा सकते हो, मोटर लगा सकते हो, ठीक है। या आपने सपोज करो हीट सेंसर बना रहे हो या फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, इसकी जगह क्या लगा दिया हमने, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हमने लगा दिया है, अभी एलडीआर की जगह हो गया एनटीसी, ठीक है, थर्मिस्टर। तो हमने इसको इस तरह लगाया हुआ है एनटीसी को कि अगर टेम्परेचर एक पार्टिकुलर रेंज से अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर लगा देते हैं हम एक अलार्म, ठीक है। तो अलार्म लगा दिया इधर। आप मोटर भी लगा सकते हो, वाटर मोटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अलार्म लगा दिया। तो अब सपोज करो कहीं पर कुछ ऑफिस में या घर पे कुछ टेम्परेचर किसी वजह से इंक्रीज हो गया, सपोज करो आग लग गई या इस तरह से कुछ भी हुआ, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर ये इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है वो अब इस पाथ में फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बीजेटी ऑन हो गया। जब बीजेटी ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो बजर है ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो जाएगा तो सबको थोड़ा सा, ये अलार्म जब ऑन हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है घर में, ठीक है। तो फिर आप उस पर कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। या दूसरा ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो वाटर पंप है ना, जो फाउंटेन टाइप का लगाते हैं, जो आजकल बिल्डिंग में, जो हाई राइज बिल्डिंग है सब में इस तरह का लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि सेंसिटिव है आपका इस तरह का, तो जब भी कभी इस तरह की आग लगती है तो तुरंत आप क्या कर रहे हो, एक मोटर पंप, यहाँ पर मोटर लगा सकते हो। तो ये वाटर मोटर पंप है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर एक लिमिट से इंक्रीज हुआ है ना आग लगने की वजह से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मोटर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक। अब मोटर ऑन होगी तो वहाँ से क्या है, वो पानी का जो है ना वाटर पंप ऑन हो जाएगा, और वाटर पंप क्या कर देगा, उधर सब उसमें पानी वगैरह इस तरह से कुछ है ना, वो आग बुझाने का काम करेगा, ठीक है। इस तरह का नेक्स्ट सर्किट लेते हैं। नेक्स्ट सर्किट सिंपल है कि यहां पर इसको हमने बीजेटी को जस्ट एज ए स्विच लिया है, ठीक है। तो एज ए स्विच लिया है, अब इधर देख लेते हैं। तो जब 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे, जब इधर 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, तो 0 वोल्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये स्विच क्या है, ये ओपन हो गया, तो स्विच की तरह यूज कर रहे हैं बीजेटी एज ए स्विच। तो ये ओपन हो गया, तो अब आउटपुट जो आएगा, आउटपुट आपका 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये अब सीधा आपका यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का है, या तो आपका जो पावर सप्लाई है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। या आपकी जो यहाँ पर ये जो बीच में दिया हुआ है बीजेटी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटाने का मतलब है इसको ओपन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ हुआ, जब 0 वोल्ट दिया तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, जो आपका आउटपुट टर्मिनल है वो सीधा सीधा कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट पे आएगी 5 वोल्ट, ठीक है। पर अब अगर कोई रेसिस्टर लगा दोगे, इधर कोई लोड रेसिस्टर लगा दोगे तो डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर कुछ वोल्टेज डिवाइड होगी, ठीक है। जितनी डिवाइड होगी 5 माइनस दिस वोल्टेज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज, इस तरह का बनेगा, क्लियर है। ऐसे ही जब आप 5 वोल्ट देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने का मतलब है ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट हो गए, तो अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसके और इसके अक्रॉस देखोगे, ठीक है, ग्राउंड के, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जब वोल्टेज देखोगे तो वो आएगी 0 वोल्ट, तब आउटपुट 0 आएगा। तो स्विच की तरह काम कर रहा है ना, इस तरह का, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ओपन किया तो 5 वोल्ट कर दिया है ना, और अगर इसको क्लोज किया तो 0 वोल्ट आ रहा है ना। तो इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लोज करने पे तो आउटपुट आ नहीं रहा, आउटपुट 0 आ रहा है, और जब इसको ओपन कर रहे हैं तो आउटपुट 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली है जो सर्किट में जो हमारा स्विच है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो हमने स्विच को इस तरह यहाँ पर किया हुआ है कि ये जो 5 वोल्ट है, इसको जब ऑन होगा तो इसको ग्राउंड कर देगा, आउटपुट 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर इस स्विच को मैं ऊपर लगाता और यहाँ पर रेसिस्टर लगाता तो जो इसका ऑन ऑफ वाला है ना, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सपोज करो रेसिस्टर इधर लगा देता हूँ, है ना, इसको ऊपर लगा देता हूँ, बीजेटी को ऊपर लगा देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बीजेटी मैंने ऊपर लगा दिया है, यहाँ पर 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, और नीचे ग्राउंड दिया है, और इधर इसको, और यहाँ पर 0। तो जब ये ऑन होगा तो इसको शॉर्ट कर देगा, ठीक है। शॉर्ट करेगा तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो भी यहाँ अप्लाई कर रहे हो वो आएगी। तो ऑन करने पे अब 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है ना। जब ऑफ करोगे,
जब यहाँ पर 0 वोल्ट दोगे तो ये और ये टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपका जो आउटपुट है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, तो इसको इन्वर्टर भी बोल सकते हो। इन्वर्टर समझ रहे हैं, जो आपका नोट गेट होता है, नोट गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रांसपेरेंट है ना, जो ऐसा भी इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर 0 आपने 1 दिया तो ये इसको कनेक्ट कर देगा, तो 5 वोल्ट बन गया। तो इस तरह से हम स्विच की तरह भी इसको काम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट गेट का सर्किट बन गया, है ना। नोट गेट का सर्किट इस तरह का है, नोट गेट का सिंबल है ये। तो जब 0 देते हो इनपुट पे, आउटपुट पे 1 आएगा। जब इनपुट पे 1 दोगे तो आउटपुट पे 0 आएगा। ठीक है, और नॉर्मल स्विच की तरह भी है। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पर एक रेसिस्टर लगाया, एक यहाँ पर एलईडी लगा लो। ठीक है, तो जब 0 वोल्ट दोगे, ठीक, तो अब यहाँ पर ये क्योंकि आपका इससे कनेक्ट है, ठीक है, तो आपने जब इसको 0 वोल्ट दिया तो अब ये क्या होगा, ये आउटपुट पे 5 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट पे 5 वोल्ट आ रहा है। अब क्योंकि उससे कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ये ओपन है तो ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट नहीं ले रहे अभी हम, सिर्फ हम एलईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। सही है, एलईडी को ही रखते हैं, तो इसको हटा देते हैं, आउटपुट वाला केस। ठीक, तो जब आप इसको 0 दोगे तो एलईडी ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये और ये दोनों डिस्कनेक्ट होंगे। ठीक है, जब आप इसको 1 दोगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो एलईडी है वो ऑन हो गई। क्लियर है, अब इसमें करंट फ्लो होगा, ये ऑन हो गई, इस तरह का। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, है ना। अब ट्रांजिस्टर का ले लिया, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच रखते हैं अभी यहाँ पर। अब ले लेते हैं डायोड को, देख लेते हैं डायोड कैसे काम करता है। तो डायोड में यहाँ पर हमने क्या है, हमने एक एसी साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, तो इसको मार्क कर देते हैं 0 है, ये T है, T1 कर देते हैं इसको T2 कर देते हैं, इसको T3 कर देते हैं। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा हो तो डायोड की जो वर्किंग है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ऑन होगा, है ना, रिवर्स बायस होगा तो ऑफ होगा। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, तो 0 से T1 में क्या केस होगा, 0 to T1, यहाँ पर प्लस रहेगी क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज है, इधर नेगेटिव रहेगी। तो जब इस पर प्लस रहेगा तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि इधर आप प्लस अप्लाई करोगे, इधर नेगेटिव अप्लाई करोगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो ऑन हो जाएगा। तो जो भी इनपुट पे यहाँ पर जो भी करंट है, मतलब जो भी वोल्टेज है इधर, है ना, तो ये क्या रखेगी, इस डायोड को ऑन रखेगी, और जो भी इनपुट पे है वो आरएल के अक्रॉस आएगा। तो VRL इक्वल्स टू Vin। ठीक है, डायोड को आइडियल डायोड मान लेते हैं, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट पे आ गया 0 से T1, ये बन के आया। T1 से T2 पोलैरिटी अब चेंज हो गई, इधर प्लस हो गया, सॉरी इधर माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चला गया तो इधर माइनस हो गई पोलैरिटी, इधर प्लस हो गई। अब ये जो डायोड है ये माइनस और प्लस रिवर्स बायस में हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट हो गया, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो VRL यानी जो जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, तो वो क्या हो गई, 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो RL के अक्रॉस वोल्टेज 0। तो ये हो गया हमारा T1 से लेके T2 तक वाला केस। T1 से लेके T2 वाले केस में जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस हो जाएगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और ये इस तरह का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर ऑन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायोड है ये भी स्विच की तरह काम कर रहा है ना, और पर ये अनकंट्रोलेबल स्विच है ना। तो इसमें हम कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते कि कोई वोल्टेज देके या इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी इनपुट पे आ रही है उसके वोल्टेज, उसके अकॉर्डिंग ये ऑन ऑफ हो रहा है। अगर पॉजिटिव आ रही है, डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रही है तो ये ऑन हो जाएगा, अगर रिवर्स बायस है तो ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है जी, तो इस तरह का है। तो इसको हम क्लिपर भी बोल सकते हैं और इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है, जो AC है, यहाँ पर ये AC है, उसको DC में कन्वर्ट करता है। अब DC क्या है, DC को बोलते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब इसका एवरेज लेंगे तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, एक साइकिल का एवरेज लेंगे तो 0 आएगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव जब एवरेज लेंगे तो दोनों का सम करेंगे, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक साइकिल के लिए अगर आप इसका एवरेज लोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर DC वैल्यू जो है 0 है, एवरेज वैल्यू उसकी 0 है, यहाँ पर DC वैल्यू पॉजिटिव वोल्टेज है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको DC वैल्यू आपने जब भी देखा होगा तो DC को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, इस तरह की वेवफॉर्म आ रही है ना, स्पाइक आ रही है। तो स्पाइक किस वजह से आ रही है, क्योंकि इसमें AC प्लस DC दोनों सिग्नल हैं। ठीक है, जब एवरेज लिया तो आपने ये वैल्यू आई, तो इसका मतलब इसमें DC वैल्यू भी है। अब क्योंकि ये पल्सेटिंग है, एक पल्स इधर आई, एक पल्स इधर आई, है ना, तो इसमें AC कंटेंट भी है।
तो उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, तो जब कैपेसिटर लगाएंगे तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसके बाद उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम कैपेसिटर लगा देंगे। जो कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो वेव फॉर्म है ना, इस तरह की जो वेव फॉर्म है, तो कैपेसिटर क्या है, जब पॉजिटिव वाला होगा तो यहाँ पर चार्ज होगा, है ना, इतने तक चार्ज होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे, फिर चार्ज हुआ, ठीक है, फिर इसमें चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो अब जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह गई और फिर ये इस तरह, ठीक है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो इस तरह का चलता रहेगा। तो इस तरह की अभी आएगी वेव फॉर्म। ठीक है, तो अब ये क्या, अब डीसी की तरह दिखाई दे रही है ना, और डिपेंड करता है आपके कैपेसिटर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये जो पल्सेस जो ऊपर अभी भी और आ रही हैं ये भी आपकी और कम हो जाएंगी। ठीक है, तो देरी से डिस्चार्ज होगा। तो चार्ज तो होना है जो भी आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग, पर डिस्चार्ज होगा जो कैपेसिटर है, एक लोड इधर रेसिस्टर लगा देंगे जहाँ पर हम RL, तो वहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, चार्जिंग टाइम कम है। ठीक है, तो चार्ज हो रहा है इधर से और डिस्चार्ज हो रहा है इधर से, ऐसा बना देता है। क्लियर है? अच्छा, RL इधर दिया हुआ है तो ये मैंने RL गलत बना दिया, इस RL के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं, चलो ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज आएगी इधर आएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या कर रहा है, AC सिग्नल है उनको क्या कर रहा है, उनको ब्लॉक कर रहा है, DC सिग्नल को पास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की है। तो आपको आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑलराइट, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई आपको जैसी वीडियो लगी है उस तरह आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, अगर कुछ डाउट है या कुछ और सर्किट के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू।